हमास और इजराइल की लड़ाई में गाजा बर्बाद हो चुका है। एक वक्त था जब वहां घर और बाजार हुआ करते थे और आज वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। गाजा के लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में लेने और गाजा वासियों को विस्थापित कर जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी। उस वक्त ट्रंप के बगल में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी तशरीफ जमाए थे। ट्रंप का ये कहना इजराइल के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि इजराइल गाजा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है और वो चाहता है कि गाजा खाली हो जाए। ये खबर खूब वायरल हुई। अरब देशों में इसका खूब विरोध देखने को मिला और जॉर्डन, मिस्र ने भी ट्रंप के इस प्लान को खारिज कर दिया। ट्रंप अपने प्लान पर अडिग हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर फिलिस्तीनियों के लिए नया ठिकाना ढूंढ निकाला है। फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर पूर्वी अफ्रीका के 3 देशों में बसाने की योजना बनाई है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन 3 देशों के अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क किया गया है। ट्रंप की योजना के मुताबिक गाजा के 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से वहां से निकालकर बाकी स्थानों पर बसाया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका गाजा की जमीन पर अधिकार कर लेगा, वहां सफाई और पुनर्निर्माण कर इसे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जाएगा। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस विचार को शानदार करार दिया है, जबकि फिलिस्तीनी ने इसे एक जबरन विस्थापन मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अरब देशों ने भी इस योजना का कड़ा विरोध किया है और फिलिस्तीनियों को उनके ही देश में पुनः निर्माण की पेशकश की है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती निकाला गया तो ये एक संभावित युद्ध अपराध होगा। फिलिस्तीनियों को इन चुने गए देशों में बसाना काफी मुश्किल है। बात करें सूडान की तो 2020 में इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले को इस योजना के तहत शामिल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने सूडान की सैन्य सरकार से संपर्क कर उसे सैन्य सहायता और ऋण राहत जैसी पेशकश की थी। हालांकि सूडानी सरकार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं सोमालीलैंड ने पिछले 30 सालों से सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान चाहता है। ये देश अमेरिकी योजना में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका ने इस अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बदले फिलिस्तीनियों को बसाने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि सोमालीलैंड के अधिकारियों ने फिलहाल ऐसे किसी भी संपर्क से इनकार कर दिया है। जहां तक सोमालिया की बात है तो इस देश ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है और हाल ही में अरब देशों के उस सम्मेलन में शामिल हुआ था जिसने ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन उसे अपने पक्ष में ला पाएगा।